ये क्या है चाची जी? अरे कल इसकी गौरी पूजा है ना, तो ये देख, ये मावर, ये लाल कुमकुम, ये हल्दी, हरी हरी चूड़ियां, है ना? ये चुनरी, साड़ी, ये सब ये लेके जाएगी और गौरी माँ की पूजा करेगी, है ना? और वैसे पता न हो तो कह दूं, कल कजरी तीज भी है? दो दो त्योहार साथ में, कितना शुभ मुहूर्त है। और कल तो दामाद जी तेरा व्रत तुड़वाएंगे। ऐसा कहते हैं कि सीता मैया ने भी कजरी तीज का व्रत रखा था और गौरी माँ की पूजा करने गई थी। बस उधर ही उन्होंने राम जी को पहली बार देखा था। और वैसे खबर न हो तो कह दूं, ये गौरी पूजा के बाद ही ना ये शादी के सारे फंक्शन शुरू हो जाते हैं डायरेक्ट। तू कहाँ खो गई? मैं तो कहती हूँ तू भी कल कजरी तीज का व्रत कर ही ले। क्या पता तुझे भी तेरा ड्रीम बॉय मिल जाए। हैं? ए, और डॉक्टर शिव का चेहरा मत दिखना हो कल, क्या पता वही गले पड़ जाए। तो आज से हम पार्टनर्स नहीं, दोस्त हैं। वो तो हमें एक अच्छा दोस्त मानते हैं और कुछ नहीं। मम्मी, हाँ हम सो जाए, बहुत थक गए। हाँ, जा जाके सो जा। हाँ, कल तैयार भी होना है ना तुझे। और सुन, सोने से पहले ना तुम दोनों के लिए मैंने गोंद के लड्डू रखे तुम्हारे रूम में। हाँ, एक एक खा लेना। कल व्रत भी है तुम दोनों का, तो ऐसा क्या पेट भरा भी रहेगा और ताकत भी रहेगी। हाँ, जा बेटा जा, सो जा। चाची जी, हम आपसे एक बात पूछे? अब ना बोलूंगी तो तू पूछे बिना थोड़ी रहने वाली है। चल पूछना। चाची जी, वो लोगों ने जैसा भी बर्ताव किया, अब भाई आप यहाँ कंजूसी करेंगी, वहाँ रंजन के घर में आपकी बेटी के खुशियों में कंजूसी हो जाएगी। आपको लगता है कि ये शादी का फैसला ठीक है? इतनी लेन देन, एक्स्ट्रा डिमांड्स, ये एक अच्छे परिवार की निशानी तो नहीं है ना? अरे अभी तो बाल की खाल मत निकाला। रिश्तेदारी में थोड़ा लेन देन तो चलता है। नहीं चलता है चाची जी। दहेज लेना कानूनन जुर्म है और आपकी शक्ल पे साफ साफ दिख रहा था कि आप वो कंगन नहीं देना चाहती थी। और क्यों देना चाहेंगी? आपकी बाह की निशानी है। लेकिन फिर भी वो लोग मान नहीं रहे थे, इतना प्रेशराइज कर रहे थे। देख, अगर बेटी की शादी करवानी है ना, तो कुछ कुछ बातें ना नजरअंदाज करनी पड़ती है। सख्तुड़ी, खबर न हो तो कह दूं, कोई भी परिवार ना ऐसा परफेक्ट नहीं होता है। हर परिवार में एक इंसान ऐसा होता ही है, एकदम लीचड़। अरे हमें तो खुश होना चाहिए कि इनके परिवार में रंजन वो लीचड़ इंसान नहीं है। चाची जी, हमें तो वो रंजन भी ना लीचड़ लगता है। चुप એટલે एकदम चुप। अब तेरे मुंह को ना जरा स्टेपलर लगा दे और ये दिमाग है ना, उसको ऐसे पोस्ट का बटन दबा दे, समझी ना? देख सकती, रंजन ने ना हर बार हमारी रिमझिम का साथ दिया है। अपने परिवार के खिलाफ जाकर उसने शादी के लिए हाँ कही के नहीं तेरे सामने। अरे जब दूल्हा ना दुल्हन के साथ हो ना, तो ऐसे रिश्ते में कभी भी शक नहीं करना चाहिए और देर भी नहीं करनी चाहिए, समझी ना? बस अपने दिमाग को ना ज्यादा जोर मत दे। हाँ, जा जाके सो जा। कल सुबह जल्दी उठना, बहुत सारी तैयारी करनी है, समझी ना? हमें नींद कैसे आएगी जब तक हम श्योर नहीं हो जाते कि ये लड़का दीदी के लिए अच्छा है या नहीं। भोलेनाथ,
भोलेनाथ, कल कजरी तीज है, एक लड़की के लिए बहुत खास दिन, कोई तो इशारा दीजिए। भोलेनाथ, हमें कोई तो इशारा दीजिए कि ये जो लड़का है ये दीदी के लिए सही है या नहीं। हमें दीदी के लिए कुछ तो करना होगा, लेकिन हम क्या करें? किसी से बात तक नहीं कर सकते हम, कोई दोस्त भी नहीं है हमारा। तो आज से हम पार्टनर्स नहीं, दोस्त हैं। डॉक्टर शिव को फोन कर लेते, वो है ना हमारे दोस्त। हम उन्हें फोन कैसे कर सकते हैं? हम कैसे भूल गए कि उनकी दोस्ती को तो हमने ही मना किया। ना ही हम पार्टनर्स हैं और ना ही दोस्त। उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा। काश हम उनकी आवाज सुन पाते। डॉक्टर शिव के पास तो हमारा लैंडलाइन नंबर है ही नहीं। काम करते हैं, हम वहीं से फोन कर लेते हैं, कम से कम उनकी आवाज सुन लेंगे। हेलो हेलो हेलो, कौन है? लगता है आपको भी मुझसे बात नहीं करनी है। आजकल कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता। मुझ में कोई प्रॉब्लम है कि कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता, दोस्ती नहीं करना चाहता। अगर कोई गलती की है तो साफ साफ बता देना चाहिए ना, सुधार लेंगे। कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, ना खाने का, ना पीने का, ना किसी से बात करने का दिल कर रहा है। मैं बस जानना चाहता हूं कि उसने मेरी दोस्ती से इनकार क्यों किया। मैं उससे बात करना चाहता हूं एक बार, पर वो चुप बैठी है। बोलो शक्ति, चुप क्यों बैठी हो? क्यों नहीं करना चाहती मुझसे दोस्ती? क्या हुआ? तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? इतने सालों से मुझे कोई ब्लैंक कॉल नहीं आया है। तुम्हारी सांसों की आवाज मैंने पहचान ली शक्ति। ओ यारी दा एहसास हमेशा दिल विच जिंदा रहेगा। और तुम्हें लगता है कि हमें दोस्त नहीं बनना चाहिए? क्या अब भी तुम्हें ऐसे ही लगता है? मुझको और मिलेगा। प्लीज बोलो शक्ति। शक्ति, हो तो यारा वे उसे बुला के तू एक बारी गले लग जाने देना। फोन काट दिया, मेरा फोन काट दिया। दिस इज रॉन्ग, दिस इज वेरी रॉन्ग। कोई बात नहीं, कल मंदिर में पूछूंगा तुमसे और भगवान जी के सामने तुम्हें सारे जवाब देने होंगे। आजकल कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता। मैं बस जानना चाहता हूं कि उसने मेरी दोस्ती से इनकार क्यों किया। एक मेरा यारा, एक ओदी यारी, यही अरदास है मेरी। वही मेरा सच है, वही मेरी जिद भी, दिल विच सांस है मेरी। उठे नू मनाना आंदा नहीं वे, कदी भी ना रूठना तुझसे। अब बस शिव के होते हुए शक्ति का कोई भी सपना अधूरा नहीं रहेगा। जब से जुड़ी है जान तुझसे हो यारा मेरे, पैर मंगदा मैं तेरी
रब्बा से यारा खैर मंगदा मैं तेरी। ए सतुड़ी, तू ना वो पूजा का सब सामान लेके आ जाने, वो फूल और बेलपत्र और सब। हाँ तू लेकर आ, तब तक मैं इसको लेकर अंदर मंदिर में जाती हूँ। जी हाँ? चाची जी। ए जल्दी है ना? जी हाँ। भैया पूजा की सामग्री की टोकरी दीजिएगा। लीजिए। ये तो अधूरी है, बेलपत्र नहीं है इसमें। दे दीजिए, एक सज्जन आए थे, वो दुकान का सारा बेलपत्र खरीद ले गए। अब दुकान पे एक भी बेलपत्र नहीं है, आप किसी और दुकान पे देख लीजिए। जी कोई बात नहीं। भैया बेलपत्र दीजिएगा। बेलपत्र तो नहीं है। अब भैया बेलपत्र है? बेलपत्र खत्म हो गया मैडम। खत्म हो गए? कौन सज्जन थे जो सारे के सारे बेलपत्र लेके चले गए? हाँ भग्गू माँ, अरे हाँ मैंने बेलपत्र खरीद लिए हैं। पूरे 108 लेने हैं, गिन कर लिए हैं ना? 108? मैंने तो दुकानों पे जितने थे सारे खरीद लिए। हे मेरे भोले लाल, अरे जो लोग तीज की पूजा करने आएंगे उन्हें भी तो बेलपत्र चाहिए होंगे ना? हाँ पर वो तो मैंने सोचा ही नहीं। पंडित जी का परिवार गौरी पूजन कैसे करेगा अगर सारे बेलपत्र तूने ले लिए तो? अरे अब मार्केट में इतनी सारी दुकानें हैं, बेलपत्र तो मिल ही जाएंगे ना। और आप शक्ति की चिंता तो करना ही मत, वो जहाँ पेड़ नहीं है ना वहाँ पेड़ उगा लेगी और वहाँ से बेलपत्र तोड़ लेगी। आप चिंता मत करो, मैं फोन रखता हूँ। ठीक है। पर भैया आपको पूरा यकीन है ना कल रात को शक्ति थी? कोई और भी तो हो सकता है भैया। शिव शक्ति को ना पहचाने ऐसा हो ही नहीं सकता। और जो बात उसने कल फोन पर नहीं की ना, वो आज उससे कहलवा के रहूंगा। बस एक बार मिल तो जा, चल दूर। भैया एक बार चेक कीजिए ना, कहीं तो बेलपत्र होगा। अगर नहीं मिला तो हमारी पूजा अधूरी रह जाएगी। क्या पता अम्मा, यही बेलपत्र शिव शक्ति के मिलने का कारण बन जाए। क्या पता, भोलेनाथ की माया है, वो ही जाने। तो शिव मंदिर गया है जहाँ पे शक्ति और उसकी बहन रिमझिम भी गई है। अब भोलेनाथ की माया छोड़ो और मंदिरा की माया देखो। कीर्तन, कीर्तन अभी के अभी मंदिर जाओ और जाकर पता करो कि वो जो शक्ति की बहन है ना, वो क्या नाम है, रिमझिम, उसका बॉयफ्रेंड कौन है जिससे वो शादी करना चाहती है। मॉम मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है कि आपको अचानक से शक्ति की बहन रिमझिम की लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है। आप ही तो मुझे इतने लेक्चर्स देती थी कि हम महल के लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं, हमें इन सड़क छाप लोगों में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। और अब हमें उस रिमझिम के बॉयफ्रेंड से क्या लेना देना। हे भोलेनाथ, अगर आपको हमारा रिश्ता रंजन से ही करवाना था, फिर हमें कीर्तन के साथ क्यों मिलवाया? और क्यों कीर्तन को हमारा बॉयफ्रेंड बनाया? क्यों हमारे दिल में उसके लिए प्यार जगाया? लोग तो कहते हैं कि काशी में कुछ भी बिना कारण नहीं होता, तो फिर हमारे मिलने के पीछे क्या वजह थी? कि आप हमें जिंदगी भर के लिए जख्म देना चाहते थे? क्यों वो हमारे बारे में नहीं सोच रहा है? क्यों वो हमसे प्यार नहीं करता? क्यों? क्योंकि रिमझिम का बॉयफ्रेंड ही बनेगा शक्ति की बर्बादी का कारण। शक्ति कहीं दिखाई नहीं दे रही। ये धरती आकाश अधूरा, टूटे दिल के तार रे, प्यार के ढाई शक्ति तुम कहाँ हो? जीवन का पूरा सार रे, पूरी होती है ये कहानी शिव शक्ति के प्यार से। खुशी से झूमे मन, शिव शक्ति का मिलन, चले मदमस्त पवन, शिव शक्ति का मिलन। खुशी से झूमे मन, शिव शक्ति का मिलन, चले मधु
मस्त पवन शिव शक्ति का मिलन। शक्ति, अंकल देखिए ना, एक बेलपत्र होगा, अगर मिल जाएगा तो अच्छा होगा, वरना हम पूजा कैसे करेंगे? अरे बिटिया, एक भी बेलपत्र नहीं है, जितने भी थे सारे बेलपत्र बिक गए। ऐसा क्यों लगा जैसे वो अभी यहीं थी आसपास? भैया खुद से क्या बातें कर रहे हो? अरे वो छोड़ना, शक्ति मिली क्या? भैया शक्ति तो नहीं है, और उनकी पूरी फैमिली है मंदिर में अंदर। तो वो भी यहीं कहीं होगी। चल 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 चल। अंकल जी अच्छे से देखिए ना, कहीं तो होगी, वरना हमारी पूजा अधूरी रह जाएगी। अरे बेटा, हम नहीं दे सकते, हमारे पास नहीं है। भग्गू माँ, मैं सिंदूर ले आऊंगा, सच में, आप चिंता मत करो। रुको बेटिया, रुको। बेटा, एक बेलपत्र उस लड़की को दे दूं क्या? बेचारी बहुत देर से ढूंढ रही है। लो बेटा, तुम्हारा काम हो गया। शक्ति से शिव है, शिव से ही है शक्ति। थैंक यू सो मच अंकल। ठीक है, मैं रखता हूँ फोन। बरसा दे इश्क़ा की स्याहियाँ, रंग जाऊं रंग रंग जाऊं रे, हाँ रे मैं तुझ पे मैं झर 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 जाऊं, हाँ रे। डॉक्टर शिव और हमारी हैसियत में ना दूर दूर तक कोई बराबरी नहीं। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी ऐसी लव स्टोरी में पड़े जिसका अंत ट्रेजेडी में हो। बांध के रखना चोटी और दिल। ये बेलपत्र इन्होंने तुम्हारे लिए मांगा था? वैसे भी भग्गू माँ ना मुझसे गुस्सा हो रही थी कि सारे बेलपत्र मैंने ले लिए। नहीं, हम ये आपसे नहीं ले सकते। पर क्यों? अच्छा, तुम्हें मेरी दोस्ती एक्सेप्ट नहीं करनी है, मत करो। मेरा बेलपत्र तो एक्सेप्ट कर लो। सॉरी, लेकिन ना तो हम आपकी दोस्ती एक्सेप्ट कर सकते हैं और ना ये बेलपत्र। अच्छा, अब तो तुम्हें दोनों ही एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, मेरी दोस्ती भी और मेरा बेलपत्र भी। नहीं, सॉरी एंड नो थैंक यू। पर क्यों? हम तो वैसे भी दोस्त हैं ना। मेरी खुशी में मुझसे ज्यादा तुम खुश होती हो, और तुम्हारी खुशी में मेरे चेहरे पर ऐसे जबड़ा फाड़ के स्माइल आ जाती है, पूरी बत्ती सी दिखती है। अब इसे दोस्ती नहीं कहोगी तो और क्या कहोगी? ये धरती आकाश अधूरा। जब मैं प्रॉब्लम में होता हूँ तो मुझे बचाने के लिए मुझसे ज्यादा तुम हाथ पैर मारती हो, और जब तुम प्रॉब्लम में होती हो तो किसी ना किसी तरह मुझे एहसास हो ही जाता है कि तुम आसपास हो और तुम्हें मेरी जरूरत है। तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा तो नंदू नंदू नंदू, अरे तुम इधर ही हो? नंदू से पूछ लो, भोलेनाथ की कसम सच कह रहा है। अब ये दोस्ती नहीं है तो और क्या है? ये एक तरफा प्यार है हमारा आपके लिए डॉक्टर शिव।
मेरे सपने की मुझसे ज्यादा तुम्हें परवाह होती और तुम्हारा सपना मैं पूरा करना चाहता हूँ। अब ये दोस्ती नहीं है तो और क्या है? तुम मेरे स्टाइल में भी बात करती हो, हम सोचते भी एक स्टाइल में। पता है ऐसा कब होता है? जब दो लोग हैं ना दोस्त होते हैं और तुम हो कि दोस्ती मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। ये सब तो तब होता है जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। आपने तो अपने दिल के उस कमरे को ताला मार रखा है और इसीलिए अपने फीलिंग्स को सही नाम देने से डर रहे। शक्ति तो अपनी फीलिंग्स को समझ रही है, इसीलिए डर रही है। तो अब तुम मुझे बताओ कि तुम मेरी दोस्त क्यों नहीं बनना चाहते? डॉक्टर शिव, आप एक ही रट लेके क्यों बैठे? दोस्ती शब्द की इतना मत सोचिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी हमारे ना बहुत सारे दोस्त हैं, हमें ना एक और दोस्त की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, दोस्ती की चर्चा हम बाद में कर लेंगे। तुम बेलपत्र तो लेकर जाओ। शक्ति, शक्ति, शक्ति क्या छुपा रही है मुझसे?